वेलकम बैक क्लास। इस वीक आपकी असाइनमेंट ये है कि आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें एक स्केलेटन एक बाइसिकल के ऊपर पोज किया गया है और आपने फुल शीट के ऊपर फेल टिप पेन से इस कंपोजिशन की ड्राइंग करनी है। इनिशियल स्केच के लिए अगर आप चाहें तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीक्स में आप लोग स्केलेटन और बाइसिकल अलग अलग ड्रॉ कर चुके हैं और इस वीक इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक काफ़ी डायनामिक और चैलेंजिंग कंपोजिशन है जिसको आपने अटेम्प्ट करना है। स्केलेटन की ड्राइंग के बारे में बताते हुए मैंने बात की थी कि स्केलेटन को ड्रॉ करते हुए आपको उसके अंदर जो भी विजुअल फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं, जो डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही होती हैं, जो एंगल्स और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स नज़र आ रहे होते हैं, जहाँ लाइट्स एंड डार्क्स नज़र आ रहे होते हैं, जो फॉर्म्स आप उस रेफरेंस के थ्रू परसीव कर रहे होते हैं, ये सारी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के तहत होती हैं। और स्केलेटन जो है वो एक बायोलॉजिकल मशीन है जिसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो किसी ख़ास पर्पस को सर्व कर रहे होते हैं। इसी तरह बाइसिकल जो है वो एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है और उसके भी आपको जो भी विजुअल एलिमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं वो किसी न किसी डिज़ाइन पर्पस को सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि स्केलेटन और बाइसिकल जो हैं उनकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके विजुअल एलिमेंट्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। आप देखेंगे कि स्केलेटन के अंदर आपको बिल्कुल डिफरेंट तरह की फॉर्म्स बनती हुई नज़र आएंगी और उसके मुकाबले में बाइसिकल जो है वो सिंपल ज्योमेट्रिक वॉल्यूम्स से बनी हुई है। प्रीवियस असाइनमेंट्स की तरह इस असाइनमेंट में भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी है। आपने कोशिश करनी है कि अपने रेफरेंस इमेजेस में आपको अपने ऑब्जेक्ट्स में जो विजुअल एलिमेंट्स, जो शेप्स, नेगेटिव शेप्स, लाइट्स एंड डार्क्स एंड सो ऑन नज़र आ रहे हैं, आप उन्हें वैसे ही एक्यूरेटली ड्रॉ करें। आपका मीडियम फेल्ट टिप पेन है और इसको यूज़ करके आप हैचिंग के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स को रेंडर भी कर सकते हैं। हैचिंग की जो टेक्निक है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फीलिंग ऑफ वॉल्यूम और फीलिंग ऑफ थ्री डायमेंशनैलिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। हैचिंग का एक बेसिक सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा और ये जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसको आप ज़्यादा फाइन रेंडरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। हैचिंग का बेसिक आइडिया ये होता है कि आप हैचिंग के अंदर अपनी रेंडरिंग की जो लाइंस की डायरेक्शन डिटर्मिन कर रहे होते हैं या कर्वेचर डिटर्मिन कर रहे होते हैं वो इस तरह होता है कि आपकी लाइंस आपके ऑब्जेक्ट की फॉर्म के हिसाब से चल रही हों। मतलब ये कि आपकी ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अराउंड मूव कर रही हों। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3D मॉडल्स जो होते हैं अगर आप उनको वायर फ्रेम में देखें तो उनकी अक्रॉस और उनकी लेंथ में स्ट्रेट लाइंस मूव कर रही होती हैं और वो लाइंस उस ऑब्जेक्ट के कर्वेचर के हिसाब से बेंड हो रही होती हैं। जिस एंगल से और जिस पर्सपेक्टिव से आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हों उसकी जो वायर फ्रेम की लाइंस होती हैं वो भी उसी तरह आपको कर्व होती हुई नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह आप अगर किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हों तो डिपेंडिंग ऑन योर एंगल आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उसके अक्रॉस कोई लाइंस जा रही हों तो वो किस एंगल पे जा रही होंगी और अगर उसकी लेंथ के हिसाब से कोई लाइंस जा रही हों
तो वो किस तरह उसकी फॉर्म के ऊपर बेंड हो रही होंगी। तो आपकी जो हैचिंग है उसको आपको अम, इस तरह प्लान करना चाहिए कि आपको जिस हद तक एक फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ आपको लगता है कि उसकी फॉर्म के अंदर कोई बल जाता है या ये कि उसकी फॉर्म बेंड होती है या उसके अंदर किसी भी तरह का कर्वेचर आता है, तो आप अपनी लाइंस को उसी तरह कर्व करेंगे। और अगर वो फॉर्म जो है वो जिस एंगल से आप देख रहे हैं वहाँ पे उसमें कोई फ्लैट प्लेन है, तो आपकी रेंडरिंग या हैचिंग की लाइंस भी उसी तरह उस फॉर्म के ऊपर से फ्लैट मूव करेंगी। अगर आप परमानेंट मीडियम से ही डायरेक्टली ड्राइंग अटेम्प्ट करना चाहें, जो कि मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर ट्राई करें, तो उसमें मेरी एक सजेशन ये होगी कि आप अपनी मेन फाइनल ड्राइंग शुरू करने से पहले एक A4 साइज़ पेपर पे पहले 10-15 मिनट के लिए एक स्केच बना लें। जिस वक्त आप ड्राइंग शुरू कर रहे होते हैं उस वक्त आपको आपकी जो विजुअल सेंसेस होती हैं उनको थोड़ा ट्यून होने में कुछ टाइम लगता है। और अगर आप डायरेक्ट ड्राइंग शुरू कर दें तो अक्सर ये होता है कि आपने जो पहली कुछ लाइंस लगाई होती हैं, थोड़ी देर ड्रॉ करने के बाद आपको नज़र आने लगता है कि वो वहाँ पे आपने गलती की है। तो अच्छा ये होता है कि आप पहले 10-15 मिनट के लिए एक स्केच करके वार्म अप हो जाएं, और जब आपको एक दफ़ा ख़ास तौर पे एंगल्स जो है वो सही तरह नज़र आने लगें, तो उसके बाद आप अपनी फ़ाइनल ड्राइंग शुरू करें।